Assalamu alaikum. Mr. Kadir बात कर रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स शदाब गर्ल्स कॉलेज. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 31 ऑफ मैकेनिक्स. ये तो चैप्टर नंबर 7 हमने कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है. आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 206 के ऊपर वॉल्यूम एलिमेंट. तो वॉल्यूम एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में. ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो क्या होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं. तो आज हम पढ़ेंगे कि ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वॉल्यूम एलिमेंट को कैसे शो किया जाता है. So in orthogonal curvilinear coordinate system we know that the absolute value of the scalar triple product of the volume of the parallelepiped, that is जी. तो वॉल्यूम में जैसे कि आप लोगों को पता है कि वॉल्यूम हमेशा 3D एक्सिस में शो किया जा सकता है. सो 3D एक्सिस में हम फिर 3D एक्सिस को शो करने के लिए 3 वेक्टर्स यूज़ करते हैं. तो ज़ाहिर सी बात है फिर कि 3 वेक्टर्स शो होंगे तो उन 3 वेक्टर्स का जब हम ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे और ट्रिपल प्रोडक्ट लेने के बाद जब हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के बाद जो रिज़ल्ट हमें वो देगा वो जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिप्ड. ठीक हो गया. तो फार्मूला जो है वो आप लोगों को ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसका रिज़ल्ट ही लिखेंगे. तो वॉल्यूम में हमारे पास 3 वेक्टर्स यूज़ होंगे, u1 u2 और u3. तो ये हो गया जी u1 की वैल्यू, ये u2 की वैल्यू और ये u3 की वैल्यू. इन तीनों वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे लिख लिया. अब h1 du1, h2 du2 और h3 du3 ये तीनों वैल्यूज़ हैं कांस्टेंट. ये क्या होंगी, ट्रिपल प्रोडक्ट से बाहर आ जाएंगी और बाकी जो वैल्यूज़ बचेंगी वो हम यहाँ पे लिख देंगे एंड डैट इज़ e1 डॉट e2 क्रॉस e3. और जब हम इन तीनों वैल्यूज़ का ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा कि e2 क्रॉस e3 का ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास e1 और यहाँ पे पहले से मौजूद है e1. तो जब e1 का डॉट प्रोडक्ट हम देंगे e1 के साथ तो ये क्या देगा, ये हमेशा आंसर देगा 1. तो यहाँ से फिर इस सारे का जो आंसर है वो आ जाएगा हमारे पास 1. तो 1 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो ये दोबारा से हमारे पास आ जाएगा डी वी मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू h1 h2 h3 du1 du2 एंड du3. So that is the volume, also the volume of parallelepiped and also shows the volume element for orthogonal curvilinear coordinate system. उसके बाद है जी एक्सप्रेशन फॉर आर्क लेंथ इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट. जी. तो आर्क लेंथ को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे शो करवाया जाता है ये हम इस टॉपिक में सीखेंगे. तो सबसे पहले आप लोग देख लें कि पोलर कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं. तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में आप लोगों को बता चुका हूँ काफ़ी दफ़ा कि रो, फाई और जी की फॉर्म में जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स. तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि आर्क लेंथ को शो करना है सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में. तो आइए देखिएगा. इन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट द एलिमेंट्स ऑफ आर्क लेंथ इज़ गिवन बाय. जी. तो आर्क लेंथ का जो फार्मूला हमने ड्राइव किया कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, वहाँ पे
उसको अगर हम शो करवाना चाहें रो, फाई और जी की फॉर्म में, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक्स को रिप्लेस कर देंगे रो के साथ, वाई को रिप्लेस कर देंगे फाई के साथ और जी को रिप्लेस कर देंगे जी के साथ। तो सिंपली जो फार्मूला हमने पहले से ड्राइव किया हुआ है अर्थात इसके लिए आर्क लेंथ के लिए कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसको डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे और वो आ जाएगा हमारे पास डी एस स्क्वेयर इज़ इक्वल टू एच रो स्क्वेयर डी रो स्क्वेयर प्लस एच फाई स्क्वेयर डी फाई स्क्वेयर प्लस एच जी स्क्वेयर इंटू डी जी स्क्वेयर। ठीक हो गया। ये होगी रिप्रेजेंटेशन जी आर्क लेंथ की इन पोलर सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। और ये हमने कैसे यहाँ पे ये शो करवाई है, ये मैंने अभी आपको बताया कि कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो आर्क लेंथ का फार्मूला था, वहाँ पे हमने ये जो एच रो, एच फाई और एच जी, इनको रिप्लेस कर दिया है H1, H2 और H3 के साथ। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास था D1, D2 और D3, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया है D रो, D5 एंड DG सिंपली, और कुछ भी हमने यहाँ पे न्यू नहीं किया। उसके बाद जी पोजीशन वेक्टर का फार्मूला क्या होता है जी, हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में ये होता है हमारे पास r इज़ इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। तो अगर हम इस पोजीशन वेक्टर को शो करवाना चाहेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में x किसके इक्वल होता है रो काज फाई, y किसके इक्वल होता है रो साइन फाई और z जो है वो z के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने x, y और z की वैल्यूज़ पुट की, तो ये आ गया आपके पास r इज़ इक्वल टू रो काज फाई प्लस रो साइन फाई जे प्लस जी के। ठीक हो गया। उसके बाद स्केल फैक्टर H1 जो था वो किसके इक्वल था, स्केल फैक्टर H1 जो था हमारे पास ये शो करता था मैग्नीट्यूड ऑफ करली आर ओवर करली 1 की। H1 जो था हमारे पास स्केल फैक्टर, ये इक्वल था करली आर ओवर करली 1 की मैग्नीट्यूड को, ऐसा ही था। तो जैसे कि गिवन क्वेश्चन में हम 1 को किसके साथ रिप्लेस कर रहे हैं, 1 को हम रिप्लेस कर रहे हैं रो के साथ। तो फिर एच रो का क्या फार्मूला बन जाएगा, एच रो का फार्मूला बन जाएगा, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए एच रो इक्वल आ जाएगा करली आर ओवर करली रो मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया। अब एच रो की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो पोजीशन वेक्टर है जिसको हमने शो करवाया है सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू करली रो, तो ये आ जाएगा आपके पास cos फाई आई प्लस साइन फाई जे। ठीक हो गया। तो एच रो की वैल्यू फिर 1 किस तरह से आएगी कि ये जो cos फाई आई प्लस साइन फाई जे, इसका मैग्नीट्यूड आता है 1, और ये मैग्नीट्यूड किस तरह से 1 आता है, ये तवज्जो दीजिएगा कि मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है कि आई का स्क्वायर, आई के साथ वैल्यू है हमारे पास cos फाई, प्लस जे के साथ जो वैल्यू है उसका स्क्वायर, साइन फाई का स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट।
तो cos फाई स्क्वायर प्लस साइन फाई स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल होता है बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज, तो ये इक्वल होता है 1 के। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट 1 जो है वो किसके इक्वल होगा, वो 1 के इक्वल ही होगा। उसका मतलब क्या हुआ कि cos फाई आई प्लस साइन फाई जे का आंसर जो है वो क्या आ जाता है हमारे पास 1। सो इनडायरेक्टली एच रो का आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक हो गया। इसी तरह से एच फाई, यहाँ पे ये जो हमारे पास एच फाई है ये इक्वल होगा करली आर ओवर करली फाई के। और एच फाई की वैल्यू फिर किस तरह से आएगी कि पोजीशन वेक्टर आर को हम डेरिवेटिव करेंगे फाई के अलोंग, तो फाई के अलावा बाकी सारी वैल्यूज़ होंगी एज अ कांस्टेंट। तो करली आर ओवर करली फाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस साइन फाई आई प्लस माइनस रो साइन फाई आई प्लस रो कास फाई जे। और जब हम इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास रो। उसके बाद लास्टली है एच जी की वैल्यू किस तरह से आएगी। तो एच जी जो है वो इक्वल होगा हमारे पास करली आर ओवर करली जी की मैग्नीट्यूड के। तो यहाँ पे ये जो पोजीशन वेक्टर है आर, इसको हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जी। तो जब जी के अलोंग डेरिवेटिव करेंगे तो जी के अलावा बाकी सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट। तो ये आ जाएगा हमारे पास के की मैग्नीट्यूड, और यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होती है 1। सो एच रो की जो हमारे पास आंसर है वो क्या आ चुका है 1, एच फाई का आंसर क्या आ चुका है रो, और एच जी का आंसर क्या आ चुका है 1। तो ये तीनों जो वैल्यूज़ हैं एच रो एच फाई और एच जी, ये आप लोगों को ज़ुबानी आनी चाहिए। और ये वैल्यूज़ जो हैं इनको आप लोगों को पता है कि क्या बोलते हैं, स्केल फैक्टर्स फॉर सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो आर्क लेंथ का फिर फार्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारे पास ये जो आर्क लेंथ थी इसमें हम एच रो एच फाई और एच जी की वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद और दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास जो है वो आंसर में आ जाएगा। एच रो की जगह पे रखेंगे हम 1, तो 1 को जब डी रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा डी रो स्क्वायर ही आ जाएगा। एच फाई की जगह पे हम रखेंगे रो, तो एच फाई का स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा रो स्क्वायर इंटू डी फाई स्क्वायर। और उसके साथ एच जी की जगह पे हम रखेंगे 1, और 1 को जब डी जी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा क्या आ जाएगा डी जी स्क्वायर ही आ जाएगा। सो इनडायरेक्टली डी एस किसके इक्वल आ गया, डी रो स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर डी फाई स्क्वायर प्लस डी जी स्क्वायर, एंड दैट इज़ दी आर्क लेंथ इन ऑर्थोगोनल कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एक एरिया एलिमेंट। तो ये दोबारा से वही वैल्यूज़ हैं जो हम प्रीवियस अभी फाइंड करके आए हैं। इसमें हमने एरिया एलिमेंट में को चेंज किया है और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, और बाद में उसमें स्केल फैक्टर्स की वैल्यूज़ पुट की हैं। इसके अलावा वॉल्यूम एलिमेंट में भी हमने इसी तरह की कुछ कैलकुलेशंस की हैं। तो यहाँ तक जो है वो आप लोग इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको लेक्चर्स की अच्छी से समझ आ रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।